हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एट द रेट सिंगर। मैं आपके साथ छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ और ऐसे शेयर करता रहता हूँ, जिससे बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ जो ग्रामर दी जाती है, मेरी कोशिश होती है कि उसे इजी वे में आपके साथ एक्सप्लेन कर सकूँ। सो आज का हमारा स्टोरी है एल्बर्ट आइंस्टाइन। लेट्स गेट स्टार्टेड। Albert Einstein is a well-known scientist and extraordinary genius personality, known by almost all of us all over the world due to his great invention and contributions toward the science. Albert Einstein इसका मतलब होता है कि Albert Einstein इज यानी है एक वेल नोन साइंटिस्ट, एक बहुत अच्छी तरह से जाने हुए वैज्ञानिक, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण, जीनियस यानी प्रतिभावान, पर्सनैलिटी यानी व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। मतलब इनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। नोन बाय ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस all over the world due to his great invention and contributions towards scientists। क्यों जानते हैं? Known by almost, ज्यादातर लोगों के द्वारा जाना जाता है। Almost यानी होता है ज्यादातर। All of us, हम लोगों के द्वारा। All over the world, और पूरे विश्व में। Due का मतलब होता है कारण। किस कारण से? His great invention, इनके महान इन्वेंशंस के कारण, यानी महान निर्माण के कारण, खोज के कारण इन्हें जाना जाता है, आविष्कार के कारण इन्हें जाना जाता है। एंड कंट्रीब्यूशन, और सहयोग टुवर्ड्स साइंस, और साइंस में इनका जो सहयोग, इनका जो योगदान रहा, इसके कारण लोग इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ही कोटेड दैट सक्सेस इज अ फेल्यूर इन प्रोग्रेस एंड समवन हु हैज नेवर फेल्ड कैन नॉट ट्रूली बी सक्सेसफुल पर्सन। इन्होंने कोट किया है, यानी इन्होंने बताया है, लिखा है, दैट की सक्सेस इज अ फेल्यूर इन प्रोग्रेस। सक्सेस क्या है, सक्सेस के बारे में इनका विचार क्या है, ये इन्होंने लिखा है, इन्होंने बताया है कि फेल्यूर इज अ प्रोग्रेस। फेल्यूर होना एक प्रोग्रेस है, एक क्रम है। एंड समवन who has never failed, और जो कोई भी यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर कोई फेल नहीं होता है, कैन नॉट ट्रूली बी अ सक्सेसफुल पर्सन, वो कभी भी सही मायने में द वर्ड ही हैज यूज्ड इज अ ट्रूली, यानी सही मायने में वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इनका कहना है कि जो व्यक्ति फेल नहीं हुआ है अपने क्रम में, तो वो व्यक्ति सही मायने में सक्सेसफुल भी नहीं बना है। यानी जितने लोग फेल होते गए हैं, उतने ही लोग सक्सेसफुल आगे जाकर के हुए हैं। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, यानी अपने बचपन में, he suffered from continuous failure. He was not even able to speak fluently till the age of 9 years, following which he has been expelled from the school। तो बचपन में क्या होता है कि ही सफर्ड, इन्होंने बहुत सफर किया है, यानी बहुत सहा है, फ्रॉम कंटिन्यूअस फेल्यूर, असफलताओं के क्रम में इन्होंने बहुत सहा है, बहुत ही दुख झेले हैं। ही वॉज नॉट इवन, वो नहीं थे इवन यानी के काबिल, एबल टू स्पीक, वो किसके काबिल नहीं थे, फ्लुएंटली टिल द एज ऑफ 9, वो 9 साल की उम्र में अब फ्लुएंटली बोल पाने के काबिल नहीं थी। Years following which he has been expelled from the school, जिस कारण से उन्हें स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया गया। एक्सपेल्ड यानी होता है बाहर निकाल देना। उन्हें स्कूल से, चूंकि 9 वर्ष की उम्र में भी वो बोल नहीं पाते थे, जिस कारण से उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया, स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। Furthermore, his admission to the Zurich Polytechnic School was also not considered। कहने का अर्थ हुआ कि इसके कारण, क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे, जिसके कारण आगे
हिज एडमिशन, उनका एडमिशन यानी उनका नामांकन टू ज्यूरिक पॉलिटेक्निक स्कूल, ज्यूरिक पॉलिटेक्निक स्कूल में भी वॉज नॉट कंसिडर्ड, वहां भी नहीं कंसिडर किया गया था, क्योंकि बचपन में उन्होंने बहुत सफर किया, वो बोल नहीं पाते थे, जिसके कारण 9 साल की उम्र तक वो बोल नहीं पाते थे, जिसके कारण जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वहां से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। आगे जाकर के जब वो अच्छे कॉलेज में पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते थे तो भी वहां एडमिशन उनकी कंसीडर नहीं की गई, बट लीडिंग टू द वेज ऑफ सक्सेस कॉन्स्टेंटली ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ रिनोड जेम इन द ocean of science and technology and finally won the Nobel Prize for physics in 1921. but का मतलब होता है लेकिन, leading to the ways यानी अपने रास्ते में आगे बढ़ते हुए, लीड करते हुए, ऑफ सक्सेस यानी ऊंचाइयों के लिए, सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए लीड करते हुए, कंसिस्टेंटली यानी लगातार उन्होंने He proved, उन्होंने प्रूव किया, himself अपने आप को, as a renowned यानी प्रसिद्ध, जेम यानी रत्न के रूप में, एक रत्न के रूप में उन्होंने अपने आप को एक सिद्ध किया। इन द ओशियन, ओशियन कहने का मतलब होता है महासागर, लेकिन यहाँ साइंस का महासागर कहा जा रहा है, यानी साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत तरह की खोजें होती हैं। तो किस तरह की महासागर में उन्होंने डुबकी लगाया, उन्होंने साइंस के सागर में खोज की, एक प्रसिद्ध जेम की तरह वो निकले बाहर, एंड टेक्नोलॉजी एंड फाइनली वॉन द नोबेल प्राइज, और फाइनली उन्होंने नोबेल प्राइज जीता फॉर फिजिक्स, किसके लिए, फिजिक्स के लिए, इन 1921 में उन्हें क्या दिया गया, नोबेल प्राइज मिला, किस कारण से, फिजिक्स में खोज करने के कारण, साइंस के। So, I hope so you have learned a lot of word meaning through this motivational story. If you like the video, please do subscribe and hit the bell button for more updates. Thanks for watching.